नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल में गुंडे किस कदर बेखौफ हैं, आज इसकी तस्वीर जादवपुर से सामने आई। जादवपुर में एनएचआरसी की एक टीम पर हमला हुआ। ये टीम बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा की जांच करने के लिए पहुंची थी। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही टीम यहां पहुंची, यहाँ के कुछ लोगों ने इस टीम पर ही हमला बोल दिया और ये तस्वीरों में भी कैद हुआ है। बंगाल में गुंडे कितने बेखौफ हो चुके हैं उसकी बानगी आज फिर जादवपुर में देखने को मिली। उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है। तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल डीएम को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा, नो वन इज प्रेजेंट हियर। ये बहुत ही मतलब मेरे साथ अगर पुलिस नहीं आके खड़ी होगी तो आम पब्लिक के साथ कहां से आकर खड़ी होगी? ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बार देखिए, आप इन्हें दिखाइए मुझे मारने के लिए। तो बंगाल में चुनाव बाद कितनी हिंसा हुई, इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। गृह मंत्रालय को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा एक साजिश के तहत की गई और इस साजिश की योजना पहले से ही बना ली गई थी। चुनाव के नतीजे आते ही हिंसा शुरू कर दी गई और वोट न देने वालों को टारगेट पर रखा गया। बंगाल में हिंसा में 5 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हिंसा को लेकर बनाई गई थी, जिसमें पूर्व न्यायाधीश, पूर्व डीजीपी, पूर्व नौकरशाह भी शामिल थे। इस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंप दी है। रिपोर्ट में कमेटी ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में चुनाव के बाद 15,000 हिंसा के मामले सामने आए हैं। लगभग इनका रिपोर्ट के आधार पर 25 लोगों का हत्या हुआ है। लगभग 15,000 इंसिडेंट्स वेस्ट बंगाल में हुआ इलेक्शन के बाद, 15,000 और 7,000 वुमेन के ऊपर अलग अलग तरीके से वो लोगों को अट्रैसिटीज किया है। लगभग 26 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो वेस्ट बंगाल में है उसमें 16 जिला में ये पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल पूर्व डीजीपी निर्मल कौर ने कहा है कि बंगाल हिंसा में महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। निर्मल कौर जी हमारे साथ है, पूर्व डीजीपी हैं। मैम, बंगाल आप गए, क्या फाइंडिंग थी? हमने पोस्ट पोल वायलेंस के बारे में सुना था, आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, सुना तो हमने भी था और हमें लगा कि कुछ छुटपुट घटनाएं हैं जिसके कारण हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग सिविल सोसाइटी के माध्यम से वहाँ गए, एक नागरिक होने के नाते। ना तो हम लोग राजनीति के लिहाज से गए और ना ही हम सरकारी लिहाज से गए। हम लोग मात्र सिविल सोसाइटी के सदस्य होने के नाते गए और हमने पाया कि ये तो एक छुटपुट घटनाओं वाली बात नहीं है। एक बहुत ही पूर्व नियोजित तरीके से, प्री मेडिटेटेड, सुनियोजित वायलेंस हो रही है। इस तरह की हिंसा हुई जिससे कि दिल दहल जाए, जिससे कि आपको इतना प्रताड़ित किया जाए कि आप अपने मन से बाद में कभी सोच ना पाए, अपने मन की पार्टी को सपोर्ट ना कर पाए और आपका मतलब आपका पूरा व्यक्तित्व नष्ट करने की साजिश। तो क्या आपने बंगाल में क्या पाया? हमने पाया कि महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया गया। महिलाओं के साथ बहुत बुरे मॉलेस्टेशन इज टू माइल्ड वर्ड, उनके साथ बुरे बदसलूकी हुई है, रेप्स हुए हैं। और रेप्स खाली रेप्स नहीं है, मतलब फिजिकल रेप्स नहीं है, उनका एक भावनात्मक एंगल है। मतलब उनको एकदम गुलाम बनाने की एक तरह से साजिश है कि परिवार कभी अपने मन से वोट ना कर पाए, अपने मन से सोच ना पाए, फलां पार्टी करोगे तो देखा जाएगा, इस तरह से वो लोग धमकी दे रहे थे।